बोलना नहीं। तो पिछली क्लास में चर्चा हुई थी किसकी, मार्कोनी ऑफ ला की। मार्कोनी ऑफ ला में बताया गया था कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। असंतृप्त का मतलब RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इनसे एक हो सकता है एल्कीन और इसको हम रिएक्ट करा दें किससे, हाइड्रोजन हाइलाइड। तो जब असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का मीन्स एल्कीन या एल्काइन को हम हाइड्रोजन हाइलाइड से रिएक्ट कराते हैं तो हाइड्रोजन हाइलाइड का हाइलाइट भाग चले उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, ठीक है। और जब सबसे कम होगी तो यहाँ पर है डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई है, पाई पर टूट जाएगा और x आकर के CH के साथ जुड़ जाएगा, मीन्स CH बॉन्ड x बना लेगा और यहाँ हो जाएगा CH3। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, एल्कीन से सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन बन रहा है। क्या बन रहा है, एल्कीन से सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन बन रहा है। बात समझ में आई है, ये क्या है, मार्कोनी ऑफ ला। डबल बॉन्ड की जगह पे अगर हम ट्रिपल बॉन्ड कर देंगे मीन्स एल्काइन हो जाएगा, तो एल्काइन में भी सेम रिएक्शन यही होगा। कल हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, ठीक है, मार्कोनी ऑफ ला। अब उसके बाद में आगे आपको पढ़ना है एंटी मार्कोनी ऑफ ला। क्या पढ़ना है आपका एंटी मार्कोनी ऑफ, ठीक है, एंटी मार्कोनी ऑफ ला। एंटी मार्कोनी ऑफ, या इसी को हम बोलते हैं पराक्साइड प्रभाव। पराक्साइड प्रभाव इंग्लिश में बोलेंगे पर ऑक्साइड इफेक्ट, पर ऑक्साइड इफेक्ट, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, और इसी को बोलते हैं हैरस प्रभाव। हैरस, ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट तो हो जाता है क्या, पराक्साइड प्रभाव और हैरस प्रभाव। ये दो नाम जो है पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया है, ये होता गया है। अब हैरस प्रभाव को क्या बोलते हैं, हैरस इफेक्ट, ठीक है। तो ये इसके नाम है, इसके मार्कोनी ऑफ ला। कौन कौन से हैं, एक है पराक्साइड इफेक्ट, दूसरा है हैरस इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न पर टिप्पणी लिखिए और टिप्पणी लिखने में पूछ लेगा कि पराक्साइड प्रभाव क्या होगा या हैरस प्रभाव क्या होगा। बात समझ में आ गई। अब होता क्या है इसमें, अब ये जो नियम है पराक्साइड प्रभाव या हैरस प्रभाव, ये क्या है, एंटी मार्कोनी ऑफ ला का जस्ट अपोजिट ही है, ठीक है। क्या है, एंटी मार्कोनी ऑफ ला का जस्ट अपोजिट। होता क्या है, यहाँ भी एल्कीन ही रहेगा, मींस RCH डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 मींस हो जाएगा एल्कीन, और एल्कीन को हम रिएक्ट करा देंगे किससे, हाइड्रोजन हाइलाइड से। किससे करा देंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड से, इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। फार्मूला क्या होगा, C6H5CO OO C6H5, ये होगा बेंजोइल पेरोक्साइड का जो है फार्मूला। पेरोक्साइड क्या होता है, पेरोक्साइड का मतलब होता है कि जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड बॉन्ड। जैसे आपका है H2O2 की अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे, H ऑक्सीजन ऑक्सीजन
H। इस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड हाइड्रोजन सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जब ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो इसी बॉन्ड को हम बोलेंगे पेरोक्साइड बॉन्ड। तो बेंजाइल पेरोक्साइड में क्या होता है, यहाँ देखेंगे CO के बाद में O है, तो ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, और सिंगल बॉन्ड होगा तो इसीलिए इसके लास्ट में क्या लगा है, पेरोक्साइड लगा है। ये हो जाएगा बेंजाइल पेरोक्साइड। तो जब एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ बेंजल पेरोक्साइड की उपस्थिति में एक्टिव किया जाता है तो हैलाइड सदैव उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिक होगी। मार्कोनी का अफ्लाम में सबसे कम होता था, एंटी मार्कोनी का अफ्लाम में क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं आप हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, और यहाँ कितना है, तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, CH2 के साथ जुड़ जाएगा, और ये हाइड्रोजन आकर के CH के साथ जुड़ जाएगा। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा एक पाई है, तो पाई बंद। ठीक है, मिस मिल जाएगा आपको R CH2 बॉन्ड X। तो यहाँ पर क्या मिला है, फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन मिला है। क्या मिला है, फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन। एक बात तो क्लियर हो गई होगी कि मार्कोनी का अफ्ला से सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन बनाते थे, जबकि एंटी मार्कोनी का अफ्ला से क्या बना रहे हो, फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे। ठीक है, एल्कीन से फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन या एल्कीन से सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन, या पूछ लेगा कि फर्स्ट डिग्री और सेकेंड डिग्री हेलोएल्केन बनाने की विधि बताइए या विधि लिखिए। जब आपको यही मार्कोनी का अफ्ला और एंटी मार्कोनी का अफ्ला यूज करना पड़ेगा। इतनी बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब R की हम वैल्यू रख देते हैं, मीन्स जो R का मतलब है एल्किल ग्रुप, इसकी हम वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद में हम रिएक्शन देखेंगे। R पर हम रख देंगे कोई मेथिल ग्रुप या एथिल। ठीक है, एल्किल ग्रुप रखेंगे CH3, और यह हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड हाइड्रोजन हैलाइड हो गया। अब यहाँ पर बेंजल पेरोक्साइड आप नहीं दिखाना चाहते हो तो पर ऑक्साइड इफेक्ट भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, पर ऑक्साइड इफेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या होगा, जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन पर हम ले लेंगे Br ले लिए, तो हो गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब ये Br आकर के किसके साथ जुड़ेगा, CH2 के साथ। अब ये मत देखिएगा कि यहाँ पर मैंने ये बताया कि जहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे अधिक होती है वहाँ जाकर के हाइड्रोजन जुड़ता है, मिस हाइलाइट जाकर जुड़ेगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे अधिक जुड़ेगा। यहाँ नहीं जुड़ सकता है, क्यों नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि कार्बन की बैलेंसी 4 होती है और इसकी 4 कंप्लीट है। यहाँ पे अगर बंद ये हम ब्रेक करेंगे, बंद तोड़ेंगे, तो बंद तोड़ने का मतलब ये अलग हो जाएगा। ठीक है, तो या तो इस कार्बन से जुड़ेगा या तो इस कार्बन से। अगर मार्कोनी का अफ्ला रहेगा तो सबसे कम हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ेगा, और अगर एंटी मार्कोनी का अफ्ला रहेगा तो सबसे अधिक वाले हाइड्रोजन कार्बन परमाणु से जुड़ेगा। बात समझ में आई। तो ये Br आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा यहाँ पर CH3। अब यहाँ पर CH है, ये हाइड्रोजन आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, मिक्स हो जाएगा CH2, और सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ हो जाएगा Br। इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन है, Br लगा है तो Br है तो ब्रोमो कर देंगे, 3 कार्बन की चेन है तो कर देंगे प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। और इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन की चेन है, प्रोप लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो मीन्स प्रोपीन से क्या बना, ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, क्या बना, प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैसे प्राप्त करोगे प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, प्रोपीन से ब्रोमो प्रोपेन। प्रोपीन से क्या बन रहा है, ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ है, समझ में आ गया। तो मार्कोनी का अफ्ला और एंटी मार्कोनी का अफ्ला क्लियर हो गया ना। मार्कोनी का अफ्ला में क्या है,
जब एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अपकृत किया जाता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का हैलाइड भाग सदैव उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या सबसे कम होगी। एंटी मार्कोनिका फ्ला या पराक्साइड इफेक्ट या खैरस प्रभाव क्या होगा? इसमें है कि जब एल्कीन या एल्काइन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपकृत किया जाएगा, यहाँ पर ब्रोमाइड ही होगा। जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ अपकृत किया जाता है तो Br सदैव उसी कार्बन या हाइड्रोजन सदैव उसी कार्बन परमाणु के साथ जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या अधिकतम हो। नोट पॉइंट एक बन जाएगा कि मार्कोनिका लॉ के अनुसार सदैव सेकेंड डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं, जबकि एंटी मार्कोनिका लॉ से फर्स्ट डिग्री हेलो एल्केन प्राप्त होते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई।